ब्राह्मण अभी अमित शाह जी की रैली में पत्रकार एक था, अभी जैसा लड़का था, खाली हो जानते हो दाढ़ी रखे था तो उसको ये समझे कि मुसलमान है, लेकिन वो पंडित निकला। जिस तरह उसको मारा गया है, जा करके अस्पताल में उसकी रिपोर्ट देख लीजिए। ब्राह्मण इस तरह मारा जा रहा है यहाँ पर। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनसे बड़ा चेहरा कोई देश में नहीं है, कोई देश में नहीं है। पूरे देश से भाजपा का जो कब्जा था वो खत्म हो चुका है। मोदी जी के जो शब्दों में बौखलाहट है, वो कभी कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूँगा, और अगले दिन फिर वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। पिछले 48 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी आज बेरोजगारी है भैया। भाजपा का नारा है सबका साथ और सबका विनाश। किसी एक का विनाश बचाओ तो बता दे। विधायक मनोज पांडे के द्वारा यह दिखाने की कोशिश की गई कि रायबरेली में ब्राह्मण का एक बड़ा नाम और ब्राह्मण किस ओर जाएगा। आइए, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, रायबरेली के हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से रायबरेली का क्या माहौल है। शुरुआत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल वाजपेयी है। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि आज जिस तरह से देखा जाए कुछ लगने को बाकी है? नहीं, अभी एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। ताकत दिखाने की कोशिश की गई है, बताया गया कि ब्राह्मण जो है वो मनोज पांडे के साथ है। कहाँ ब्राह्मण अभी अमित शाह जी की रैली में पत्रकार एक था, अभी जैसा लड़का था, खाली हो जानते हो दाढ़ी रखे था तो उसको ये समझे कि मुसलमान है, लेकिन वो पंडित निकला। जिस तरह उसको मारा गया है, जा करके अस्पताल में उसकी रिपोर्ट देख लीजिए। ब्राह्मण इस तरह मारा जा रहा है यहाँ पर। और रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण का सम्मान समाजवादी पार्टी में चाहे जनेश्वर मिश्रा जी का रहा हो, जनेश्वर मिश्रा योजना देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। हमेशा ब्राह्मण का सम्मान कांग्रेस करती चली आ रही। रायबरेली ही कि नहीं, पूरे देश में ब्राह्मण का अगर सम्मान किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। और कोई ब्राह्मण का सम्मान आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक नाम बता दो आप। उनको ये लालच है कि ये वोट आज इनको जोड़ लें तो हो सकता है कि 400-500 वोट मिल जाए। वही करने का काम आज किया कि 400-500 वोट लोग जोड़ लें। इतनी बात है कि मनोज पांडे ब्राह्मण में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनसे बड़ा चेहरा कोई देश में नहीं है, कोई देश में नहीं है। और वही सरकार बनाने जा रहे हैं और रायबरेली इतिहास बदलने जा रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी को जिता करके लोकसभा का प्रधानमंत्री बनाएंगे अब की बार, क्योंकि रायबरेली का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान। ये नारा आज का नहीं है, इंदिरा जी के समय चला आ रहा है। तो मोदी जी, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे चौधरी हो, चाहे जो हो, सब आज कांग्रेस की, क्योंकि बेरोजगार हर जात में है, किसान हर जात में है, परेशान है साड़ों से, व्यापारी हर जाति में है, परेशान है। आज व्यापार देख लीजिए, पूरी मार्केट की तरह खाली पड़ी है। तो ये सब जो परेशान है, इनकी कोई जात नहीं है, इनकी जात है परेशानी। और ये परेशानी को उखाड़ने का काम करने किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र बेरोजगार करने जा रहा 2024 की सरकार में। आप बड़ा दावा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। दावा नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ खड़े हैं, इधर आओ भैया। वंदे भारत का नाम लेते हैं ट्रेन का। रायबरेली से लखनऊ को 925 रुपया किराया है। वो साधारण ट्रेन में 70 रुपया दे पाओगे भैया? लखनऊ तक का किराया कितना रुपया? कहाँ से 925 रुपये लेंगे? वंदे भारत प्लास्टिक का डिब्बा बना दियो, एक भैंस टकरा अरे टपक जा तो भाई मैया। अरे भैया, सीधा सवाल है, अरे सीधा सवाल है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। सीधा जवाब 100 भी नहीं पार। रायबरेली जीत लिए, बगल में अमेठी है, जीत लिए। देखो चाहे क्या चीज, अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार। अरे अमित शाह जी को कह रहा है मतलब। तो जिस तरह से देखा जाए, इनका साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मण चेहरा भले ही रहे हो मनोज पांडे, लेकिन इनकी जो वोट है वो कहीं ना कहीं कहाँ जाएगी, ये तो फिलहाल ये अपने मुंह से बताएंगे। लेकिन हमारे साथ और लोग हैं। क्या लगता है भैया, आज जिस तरह से रैलियाँ हुई हैं, लगातार रायबरेली में ताकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो किसका वर्चस्व कायम रहेगा? रायबरेली के बारे में तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रायबरेली तो राहुल गांधी जी का, जैसे कहा गया कि राहुल गांधी जी का घर है, उनके परिवार का रायबरेली एकदम उनके परिवार की तरह है। इसलिए रायबरेली की, हाँ, अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे, पूरे इंडिया की बात करेंगे, तो भाजपा को सिर्फ इंडिया हराने जा रहा है। पीडीए एनडीए को हराएगा। जैसा आप अभी बार बार पूछ रहे थे 400 पार, 400 पार, वो 400 पार नहीं है, वो 400 हार है। पार नहीं है, वो 400 हार है। अच्छा, ऐसा क्योंकि वो 400 की हार है? क्योंकि मोदी जी तो लगातार अपने भाषण में बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हार बोला तो 400 हार, नॉट पार। पार कहाँ से? कितनी सीटें जो मिलना था उनको 2019 में, 2014 में हिंदुस्तान की जनता ने दे दिया। रायबरेली का माहौल तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेठी के बाद रायबरेली पर निगाहें टिकी हैं।
अरे साहब, पूरे हिंदुस्तान का माहौल बदल गया है। रायबरेली छोड़िए, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान का तूफान बदल चुका है। और पूरे हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि माहौल भी बदलेंगे और सरकार भी बदलेंगे। चलिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार पूरे हिंदुस्तान का माहौल बदल रहा है। शायद हमारे साथ ये समाजवादी के हैं, क्योंकि इनके जो कलर बता रहा है। हाँ, तो क्या लगता है, आप समाजवादी पार्टी में किस पद पे हैं? जी, मोहम्मद मुशीर मेरा नाम है और मैं समाजवादी के जिला सचिव के पद पे हूँ। तो आप तो फिर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। भाई हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता से पूछते चले आ रहे हैं, क्या किसी ने दूसरी बात की? सब एक ही बात कर रहे हैं यहाँ, चाहे हमसे पूछेंगे तो, जनता जनार्दन से पूछेंगे तो। नहीं तो फिर एक सीधा सा सवाल, क्योंकि आप तो नेता निकले। जी जी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए ऐसा है ना, ये बड़े लोगों, दो बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इतना बड़ा डिसीजन वो खुद बैठ के करेंगे यार। ये आप किसे बनाएंगे? आप किसे बनाएंगे? एक ही पद नहीं होता है देश में एक ही पद नहीं होता। सांसद हम बनाएंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मिनिस्टर वो खुद आपस में तय करके बन जाएंगे। लेकिन जो आप कह रहे थे 400 पार, देखिए जनता जो है इस बार, मोदी जी बार बार हर जगह कह रहे हैं कि वो 4 कमरे हैं तो 2 कमरे छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंसें तो 1 भैंस छीन लेंगी। मोदी जी के पास 303 सीटें थी, उसमें से आधी सीटें ये जनता जनार्दन जो है उनसे छीन कर इस बार इंडिया गठबंधन की झोली में डालने का काम करेगी। भैया क्या नाम है आपका? चंद्रजीत सिंह निक्कू। अच्छा भैया, क्या लगता है कि अब की बार जिस तरह से देखा जा रहा है कांग्रेस का गढ़ है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लगातार उनके प्रचार अभियान जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, तो क्या लगता है कि अमेठी की तरह इस बार रायबरेली में भाजपा का कब्जा होगा? पूरे देश से भाजपा का जो कब्जा था वो खत्म हो चुका है। भाजपा साहब, मोदी जी के जो शब्दों में बौखलाहट है, वो कभी कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूँगा, और अगले दिन फिर वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मोदी जी कभी कहते हैं कि अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी जी को टेम्पो में पैसा भेजा है। तो भैया आपकी ईडी सीबीआई क्या कर रही है? आपका इनकम टैक्स क्या कर रहा है? आप मुकदमा लिखिए ना, पूछिए कि कहाँ गया वो पैसा। काला धन नोटबंदी के बाद कैसे इस देश में है, इसका जवाब मोदी जी कब देंगे? इस देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि अब जुमलों की सरकार नहीं होगी। एक सच्चा इंसान राहुल गांधी इस देश में जो जन जन तक पहुंचा है, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में पहुंचा है, उसने लोगों से जाना है कि आपकी समस्या क्या है और अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से जारी किया है। 5 गारंटियां जो उसमें दी गई हैं, उन पर भारत के लोगों को विश्वास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को बार बार राहुल गांधी जी के शब्दों के ऊपर जाना पड़ रहा है। वो खटाखट पर पूछ रहे हैं कि क्या क्या खटाखट होगा। तो आज हम रायबरेली में भी सुन रहे थे राहुल गांधी जी को, जब उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूँ मोदी से बुलवा सकता हूँ और जब चाहूँ बुलवा सकता हूँ। अमित शाह की रैली में पत्रकार को इसलिए पीट दिया गया कि उसने एक सवाल कर लिया, और आप पत्रकार होकर के फिर भी ये सोचते हैं कि इस देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए, तो ये भी शर्म की बात पत्रकारों के लिए है। नहीं, हम पत्रकार हैं, हमारा धर्म है सवाल पूछना, और अगर सवाल है तो हम पूछेंगे। हमने सवाल आपसे जैसे हमें पूछना है। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आज जिस तरह से ताकत दिखाने का प्रयास किया गया है, जो यहाँ के विधायक हैं, जो ऊंचाहार के विधायक हैं, उन्होंने पूरी ताकत दिखाई। अमित शाह की रैली में भीड़ भी जुटी। तो क्या लगता है ब्राह्मण का जो वोट है कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, मनोज पांडे जी जिन्होंने आज भाजपा ज्वाइन करी है, 4 दिन पहले अमित शाह की रैली में नहीं गए, तो अमित शाह जी को उनके घर जाना पड़ा। राजा भैया को बेंगलोर बुलाया गया, वो मिलने नहीं गए। अब आप दबाव बना करके किसी को ज़बरदस्ती पार्टी ज्वाइन कराएंगे, तो ये क्या ज़रूरी है कि वो आपको वोट भी दिलवा रहा है? दबाव बना के निश्चित रूप से दबाव बनाया जा रहा है। राजा भैया ने दबाव नहीं माना, योगी आदित्यनाथ ने दबाव नहीं माना, और इन्हें दिखा दिया कि इस देश का क्षत्रिय समाज कैसे मोदी और अमित शाह को उनका आईना दिखाने का काम कर रहा है। इसी तरह ब्राह्मण समाज भी आईना दिखाएगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रेश दुबे भैया। चंद्रेश दुबे जी। दुबे जी, अगर देखा जाए तो आप ब्राह्मण हैं, तो आज जो ताकत दिखाई गई है तो आप तो साथ होंगे। बस यही लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। जो शिक्षित लड़ाई किस चीज़ की है? ना, जो शिक्षित होता है ना भैया, जब वो स्कूल में जाता है ना, वो बेंच पे बैठता है ना, तो उसी टाइम उसको ये आभास करा दिया जाता है कि इस बेंच पे जो आप विद्या ग्रहण करने आए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये देखिए, ये भारत है भैया, ये भारत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये लड़ाई लड़ रहे हैं भैया राहुल गांधी।
और ये यहाँ के उनके जो वंशज हैं ना, उनकी मिट्टी, उनकी खुशबू इस मिट्टी में मिली हुई है। उन्होंने इस देश को बचाने के लिए, देश के हितों की रक्षा करने के लिए उनके पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है भैया। इंदिरा जी ने गोलियां खा के अपने बदन को छलनी किया। उनके पिताजी, राहुल जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी, बम से उड़ा दिया गया भैया, और शरीर के कई टुकड़े ना जोड़ने पड़े थे अस्थियां विसर्जन के समय। आप माफ़ कीजिएगा, जब हम अंतिम ये देते हैं अंतिम संस्कार के समय आपने देखा होगा। तो भैया ये जात पात में उलझा के ये देश युवाओं का देश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में युवा रहते हैं। आप सुनिए ना, इस देश में अन्य सरकारें भी रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। पिछले 48 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी आज बेरोजगारी है भैया। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है ना भैया। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का विकास हो रहा है भैया। आपने देखा होगा कि मेहुल चौकसी, पीएनबी बैंक किसने लूटा, LIC किसने लूटा, SBI किसने लूटा। एक भगोड़े, अगर आप मुझे बताइए यहाँ पर उपस्थित कोई भी, हम यहाँ पॉलिटिकल कोई डिस्कशन या डिबेट करके किसी को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर रहे। एक भगोड़ा ये पैसा लेके जो भागा, जिसने इतनी कंपनियों का, इतने बैंकों को बर्बाद किया, एक भगोड़ा आया भैया अभी तक? कभी आया भैया एक भगोड़ा भारत के अंदर? रिटर्न आया भैया? वो पैसा वो लेके आ पाए? झूठा लोगों को आश्वासन देके 15 लाख रुपए मैं सबके अकाउंट्स में डालूंगा। आप 2014 में आते हैं, 2019 में भैया 300 किलो RDX कहाँ से आता है? 400 पार आपको मालूम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप 400 पार हैं तो हम नहीं कह रहे, ये बात तो मोदी जी कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। अरे भैया हम कहाँ बोल रहे हैं? आप सुनिए ना, आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे थे ना, तो मुझे आप उन्होंने बोला ना मीडिया, तो आप सुनिए ना, आप बोलते हैं देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। गौरी लंकेश की हत्या होती है इसी भारतवर्ष में। बताइए मुझे, किस मीडिया को आज़ादी दी गई आवाज़ उठाने की? गौरी लंकेश के हत्यारे कहाँ हैं? इसी उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार रहे जिनकी हत्या हो चुकी है, जिन्होंने आवाज़ उठाई? कहाँ है भैया वो? मुझे बताइए ना। इस देश में लोकतंत्र बचा है, संविधान बचा है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम वो न्याय योद्धा कर रहा है भैया, और वो जीतेगा यहाँ से, क्योंकि उसके पूर्वज ने इस रायबरेली को संवारा है, सजाया है, और इसको 5 लाख वोटों से जीतेंगे, 5 लाख पार। और जो अभी आप सवाल कर रहे थे ना कि ऊंचा हार में जा कर के उन्होंने ताकत दिखाई है, जो एक नगर पालिका का छोटा सा चुनाव ना जिता पाए, उसमें उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वो क्या जिताएंगे जा कर के सांसदी का इलेक्शन? और राहुल जी के सामने, राहुल जी देश का बेटे हैं, राहुल जी न्याय की राजनीति करते हैं, युवाओं के हक की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी तो सबकी बात कर रहे हैं, भाजपा भी तो सबकी बात कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा ने एक बात कही, भाजपा का नारा है सबका साथ और सबका विनाश। किसी एक का विनाश बचाओ तो बता दे, किसका विनाश नहीं किया? क्यों? सबको लाभ मिला, जो योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। इसके पहले क्या नहीं मिलता था? 35 किलो राशन देती थी कांग्रेस की सरकार, 5 किलो दे रहे हैं, कटोरा लेकर के भीख मंगवाएंगे आपसे। आप क्या बात कर रहे हैं? इनके दिन चले गए, 4 दूल को झोला, बढ़िया झोला चेक करने की तैयारी हो रही, झोला चेक करवा लेगी ये सरकार। वो तो कह रहे हैं कि 4 तारीख को 400 पार। 4 तारीख को उनको जाना है 4 देश पार, 4 देश पार जाना है उन्हें। उनका काम खत्म हो चुका है यहाँ से। क्या मुद्दे हैं रायबरेली के? रायबरेली के मुद्दे जो पिछले 10 सालों में फैक्ट्रियाँ यहाँ पे जो बंद पड़ी थी और जो यहाँ पे सड़कों का काम रुका हुआ था, उन सब कामों को जो है यहाँ पे युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से नौकरी दिलवाना, उन्हें लाभ दिलाना, हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की जो सम्मान राशि है उसको दिलवाना। चलिए, ये रायबरेली का माहौल था और रायबरेली के माहौल से हमने आपको रूबरू कराया। यहाँ देखिए हमारे साथ युवा भी हैं, युवाओं से भी बात करते हैं। आप युवा हैं, रायबरेली की क्या डिमांड है, क्या मांग है? रायबरेली की डिमांड राहुल गांधी है, गठबंधन की सरकार है। ऐसा क्यों? 30 लाख नौकरियां देने का वादा करा है राहुल गांधी जी ने, जो कि पिछली गवर्नमेंट में नहीं मिली एक भी नौकरी सरकारी। इस वजह से रायबरेली की डिमांड राहुल गांधी। चलिए, रायबरेली का माहौल था, रायबरेली से हमने आपको रूबरू कराया और दिखाया कि रायबरेली में जिस तरह से ताकत दिखाने का प्रयास किया गया। तो हमने ब्राह्मणों से भी बात की, तो
तो उनका साफ तौर पर कहना था कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और उस गढ़ को भेदने के लिए चाहे जितने प्रयास किए जाएं वो गढ़ बराबर रहेगा, बरकरार रहेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात क्या है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आते हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ सिराज अहमद, द सच न्यूज़ इंडिया।